अखिलेश जी को बुरा नहीं कह रहे हम, अखिलेश जी बढ़िया सरकार अच्छी चले, लेकिन हमें हिस्सा चाहिए इस बार। बीजेपी की और MIM की टक्कर है, बाकी सब फुल हवाबाजी है। देख लो, डीजल देख लो, खाने का तेल देख लो, कितने भाव छू रहे हैं। ओवैसी जो है हर समाज के, दलित के, पिछड़ों के, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, उनकी सबकी आवाज उठाते हैं, हक की आवाज उठाते हैं। हमारे अगर 5 का समर्थन है तो 5 मुख्यमंत्री होंगे हमारे। इस बार जो है MIM का चांस है 50%। दुनिया समझदार है, अरे दुनिया समझदार है, क्या और बीजेपी एजेंट कैसे है, जरा जवाब तो दो ही ना। हक की आवाज करते हैं, हर हक के लिए बोलते हैं, कोई मजलूम परेशान है उसके लिए बोलते हैं। जैसे ओवैसी हॉस्पिटल है, इसरा हॉस्पिटल है, 20 रुपये की पर्ची में 3 महीने इलाज होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर फ्री ऑफ एजुकेशन हो। ये बीजेपी के अरे वो क्या करना आ रहे हैं, केजरीवाल क्या करना आ रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे, और 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद जब हम लेकर आएंगे 100 सीटों में, अगर हम 100 विधायक लेकर आएंगे तो सत्ता में साझी होंगे नहीं होंगे हम। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं समर्थन ओवैसी जी करता हूँ। बीजेपी तभी जागी जब ओवैसी आएंगे। ओवैसी साहब को लाओ और बीजेपी को जिताओ, ओवैसी को भगाओ, अखिलेश यादव को जिताओ। के अंदर ही तो कमी है, तभी तो हम बिखरे पड़े हैं, तभी तो हम लोग मार खा रहे हैं। अगर सुधर जाएं तो ये जो है डंका अपना ही बोलेगा, लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्या ये खाना छोड़ देगा तो सच बोलेगा, सच्चे मुसलमान के साथ रहेगा बस। लेकिन ये क्या ये कुछ नहीं है, सब लोग एक ही हैं। ये खाली हम लोग कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, किसान मर रहा है। ये बात तो अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव दबी जवान में उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता कहीं ऐसा नहीं होगा। क्लियर कहते हैं, अखिलेश यादव क्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर गरीबों का साथ देते हैं, किसानों का साथ देते हैं। हाँ, अखिलेश यादव अभी कोई साथ नहीं दे रहा, अभी कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। किसान पड़ा है, बिरयानी खा रहे हैं हैदराबाद में। किसान 8 महीने से बड़ा है, लेकिन किसान की कोई सुन नहीं। कभी अभी ये लगा लो साहब, हैदराबाद में 8 महीने से बिरयानी खा रहे हैं, बिहार में नाश कर दिया सबका। हाँ, ओवैसी साहब पैसे ले लेते हैं। प्रदेश में क्या लगता है? अरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी साहब। तो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं, अरे कहाँ ओवैसी, कोई ओवैसी ना, सब समाजवादी वाले। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बीजेपी को हराओ तभी काम चलेगा। बीजेपी को जिताओ, इनका नारा ये है, ओवैसी साहब को लाओ और बीजेपी को जिताओ। अगर बीजेपी ओवैसी साहब को लाओ और बीजेपी को जिताओ, ओवैसी को भगाओ, अखिलेश यादव को जिताओ। ओवैसी साहब आएंगे तभी काम चलेगा, नहीं काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। बीजेपी तभी जागी जब ओवैसी आएंगे। कांग्रेस को हटाओ, कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस के सारे विधायक जीतते हैं और वो सब बीजेपी में चले जाते हैं। अच्छा, और बीजेपी में जहाँ के ओवैसी साहब है हैदराबाद के, 119 सीटों में कुल 7 सीटें जीते हुए ओवैसी साहब। 7 सीटों पे उनका जलवा है। नहीं तो क्या 119 सीटों में कुल 7 सीटें जीतना, तो ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा है। और फिर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाली असेंबली में। करते तो हैं, TRS का समर्थन करते तो हैं वो लोग, TRS का समर्थन करते हैं। और HTLD के नाम है, हर चीज नहीं मिल जाती है, समय लगता है। समय लगता है उसके आने के लिए, उसके आने में टाइम है। अब क्या अमित शाह जी नहीं गए थे, क्या भाई योगी जी नहीं गए थे, क्या मोदी जी नहीं गए थे उन्हें हराने के लिए 44 को? बताइएगा, 44 उनसे हिलेगी इधर से इधर को? नहीं लेना, इसलिए नहीं हिलेगा। उनका जलवा है वहाँ पर, TRS को समर्थन करते हैं वो लोग, TRS को समर्थन करते हैं वो। अब जब तो क्या नाम है वहाँ पे जो उनका क्या नाम है पूरा सपोर्ट रहता हुआ हैदराबाद के अंदर, क्या कितनी मेहनत करते हैं हैदराबाद में। ओवैसी जी बैठते हैं, उनके 5-7 विधायक बैठते हैं उनके, और जितनी भी है उन्हें खूब सुनी जाती है उनकी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी। 2022 में कौन आ सकता है और ये सरकार क्या ही चल रही है? सर, ये सरकार से तो त्राहीमाम है, हर और महंगाई की मार है, चाहे वो डीजल हो, चाहे घर के घर कोई भी सामान हो। अच्छा सर, एक तरफा तो किसी सरकार नहीं आएगी, गठबंधन के साथ में सरकार आएगी। हाँ, बोलिए। गठबंधन की सरकार आएगी और बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन पाएगी। और बीजेपी को रोकने के लिए इन छोटे छोटे दलों को सब एक होकर लड़ना चाहिए इलेक्शन 2022 में उत्तर प्रदेश। आप किसे समर्थन करना चाहते हैं? सर, मैं समर्थन ओवैसी जी करता हूँ। आप ओवैसी साहब को समर्थन करें, क्यों? क्या है उसमें ऐसा? सर, उनका जो हैदराबाद का वहाँ पर जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो वहाँ पर विकास किया है, जैसे ओवैसी हॉस्पिटल है, इसरा हॉस्पिटल है, 20 रुपये की पर्ची में 3 महीने इलाज होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर फ्री ऑफ एजुकेशन हो। क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ और एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों चीज़ें फ्री हो जाएं और ये सस्ती हो जाएं तो गरीब का बच्चा भी IAS IPS बन सकता है।
ओवैसी साहब आएंगे तो ये हो सकता है उत्तर प्रदेश में हो। जी सर, क्योंकि लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आ रहे हैं वोट काटने के लिए, तो कैसे जीत पाएंगे? सर और पार्टी के जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, अगर बीजेपी सरकार क्यों बनी है, क्योंकि माया मुलायम वोट काट लेते हैं मुस्लिमों का और दलितों का। दलित और मुस्लिम वोट अगर एक तरफा बढ़ जाएगा तो किसी भी सरकार को बना सकते हैं। 2022 में क्या होगा, कौन आ सकता है? अखिलेश सरकार, अखिलेश सरकार आएगी गारंटी के साथ। लिख लो, अच्छा 100% लिख लो। अच्छा 2012 से 17 तक अखिलेश काम करे थे अखिलेश यादव ने, जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करे। बढ़िया काम करे थे। 2012 से 17 तक सरकार रहती है, 17 के बाद में क्यों हार जाती है जब बढ़िया काम किए थे तो? ये जो है बीजेपी वाले लोगों को भड़काते हैं, आपस में लड़वाते हैं। इन्होंने पब्लिक को धोखे से जो है सत्ता ले ली, भड़काने के बाद में कब्रिस्तान के ऊपर, शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर। हाँ तो उनका यही कहना है कि कब्रिस्तानों की तो इन्होंने बाउंड्री करा दी, शमशान की नहीं कराई, तो ये तो दो भात पना कर दिया ना हिंदुओं के साथ। उन्होंने और बहुत काम किए हैं। तो 2022 में अखिलेश यादव 2022 में अखिलेश यादव आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आपके नज़दीक नहीं खड़े, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब आ रहे हैं। ये तो लोगों को जो है डुबेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यही तो कमी है। 100 सीटों पे लड़ना है, 100 सीटों पे लड़ना है, क्या हुकूमत बना लेंगे? जब हम 100 सीटों पर लड़ेंगे और 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद जब हम लेकर आएंगे 100 सीटों में, अगर हम 100 विधायक लेकर आएंगे तो सत्ता में साझी होंगे नहीं होंगे हम? ये बीजेपी के अरे वो क्या करना आ रहे हैं, केजरीवाल करना आ रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में? एजेंट कहते हैं बीजेपी की, और तो बता दो कैसे एजेंट है? एजेंट का फुल फॉर्म अरे जब उन्हीं मदद पहुंचा रहे हैं बीजेपी वालों भैया को, वो केजरीवाल किसकी मदद पर पहुंचा रहे हैं तो बताओ। दुनिया समझदार है। अरे सब दुनिया समझदार समझदार क्या है, केजरीवाल क्या करना आ रहे क्या हैं। और बीजेपी एजेंट कैसे हैं, जरा जवाब तो दो ही ना, जवाब देकर बताओ। अरे एजेंट ही हैं जो बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं, वो एजेंट ही हैं। वही तो पूछ रहे हैं। 100 सीटों पे लड़ने वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं, उनका मतलब के लिए उनका एक जवाब दीजिए। अरे 100 सीटों का मुख्यमंत्री तभी तो बनेगा। उसके काम अरे बोल रहे सुनो, हैं। जब उसके काम बोल रहे हैं, जब 100 सीटों पर जब हम लड़ेंगे, जब उनके काम बोले 2017 में क्यों नहीं बने, क्यों बीजेपी बन गई? काम तो उन्होंने 2012-17 में किया। 2012 में ही करा था उन्होंने। अरे 2017 में हक की आवाज करते हैं, हर हक के लिए बोलते हैं। कोई मजलूम परेशान है उसके लिए बोलते हैं, हम मजलूम परेशान। हाँ, हम उसके लिए वोट करेंगे। अच्छा हाँ, हमारा ये नहीं है कि नाम है कि हमें कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं। हम लोग जो है सिर्फ जो मजलूम है, जो परेशान है, हम उसके लिए बोलते हैं, उसके हक की आवाज़ वो बोलते हैं, इसलिए वोट उनको करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 4.5 साल चलते हुए सरकार को कैसी चल रही है सरकार? इसने तो सारा देश बर्बाद कर दिया सरकार ने, तो ये तो सबको पता। अरे भाई तमाम गैस, पेट्रोल, ये वो दालें, सब कुछ, सब चीज भी सारा बेड़ा गलत कर दिया पब्लिक का। तो 2022 में किसे देखना चाहते हैं? अब बदलाव करेंगे जो भी है। बदलाव में किसे देखना चाहते हैं? अब देखो जिसका पल्ला भारी होगा उसी देखेंगे। आपको तो 2017 के बाद में डबल बार वोट करने का मौका मिला, किसे दिया था पिछली बार? वही सपा को दिया पिछली बार। अरे पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, इस जनता को पता ही नहीं है, सोए पड़े हैं ये लोग। जब रोज दिन निकलता तो बढ़ गया साहब, 2 रोज दिन निकलता बढ़ गया साहब। आज में तो सारा तो तमाम हिंदुस्तान तो बर्बादी कगार पे चला गया। हिंदुस्तान में बचा क्या है? सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, सब कुछ तो इन्होंने बेचने के कगार पे लगे पड़े हैं। आज उसे बेचेंगे, कल उसे बेचेंगे। पार्टी से हमारे 5 मुख्यमंत्री होंगे, हमारे अगर 5 का समर्थन है तो 5 मुख्यमंत्री होंगे हमारे। अखिलेश यादव ने काम करा है नो डाउट, लेकिन इस बार जो है MIM का चांस है 50%। AIM का? ऐसा क्यों? ओवैसी जो है हर समाज के, दलित के, पिछड़ों के, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, उनकी सबकी आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं। ये सब हवाबाजी है कि ये पॉलिटिक्स वो बीजेपी और MIM इनकी दोनों की टक्कर रहेगी। बीजेपी और AIM और पार्टी सब बीच में, ये रियलिटी है। बीजेपी की और MIM की टक्कर है, बाकी सब फुल हवाबाजी है। शान जी, क्या लगता है 2022 में कौन आ सकता है? अखिलेश। किस तरीके से आएंगे? किस तरीके से आएंगे? जैसे पिछली बार 2000 उसमें आए थे। क्या लगता है 2022 में चुनाव आने वाले, कौन आ सकता है सत्ता में? गठबंधन कर लें, अखिलेश जी बढ़िया रहेंगे ओबीसी हिसाब से। ओबीसी साहब तो बेहतर रहेंगे ना, तो मामला ऐसे लग रहा डगमार नहीं आएगी सर, क्लियर ना, फिर बीजेपी बन जाएगी। बीजेपी बन। लेकिन बात यह है बीजेपी की सरकार भी तो सही चल रही है ना, अगर वो आई थी तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी ना, बढ़िया, मतलब
उन जिसके लिए बढ़िया वो चल रही होगी, हमें हमारे लिए हमें तो कोई अल्पसंख्यकों को कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई नौकरी नहीं मिल रही इसमें। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो जान लो, पूरा देश बदलाव चाह रहा। अच्छा। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, खाने का तेल देख लो, कितने भाव छू रहे हैं। योगी जी की बीवी नहीं है, कोई परिवार नहीं, परिवार उन्होंने त्याग दिया। मोदी जी की बीवी नहीं है, उन्होंने परिवार त्याग दिया। तो वो कर किसके लिए रहे हैं आखिर? कर तो देश के लिए रहे हैं ना। ऐसे लोगों को सच बात तो ये है कि नाम है, जब इनकी अपनी फैमिली नहीं होती है तो उन लोगों को किसी का दर्द पता नहीं होता। अच्छा। जब किसी को जो दर्द यही पता होता है जब क्या नाम है वो कुछ अपनी फैमिली होती है। अब जैसे सीतारमण क्या नाम है वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था मैं तो प्याज ही नहीं खाती। जब प्याज नहीं खाती तो प्याज इतनी महंगी हो गई, मुझे क्या मतलब, जब मैं प्याज खाती नहीं मुझे मतलब क्या। तो ये नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं कि ये संसार कैसे चलता है। जब इनके पास संसार नहीं है तो चलता कैसे है, नहीं क्या पता। इसलिए इन लोगों को सत्ता में नहीं आना चाहिए, इन लोगों को सत्ता का हक नहीं है। ये बैठ गए, ये तो जो बाकी जो लोग हैं उन लोगों को जो है परेशान करना है। इन्हें पता नहीं है, इन्हें परिवार वाले को परिवार का पता होता है कि परिवार चलता कैसे है। अगर परिवार होता तो इन्हें पता होता किसान कैसे जो खेत में जाके परेशान है, उसको डीजल कितने रुपए रेट मिल लिया, पेट्रोल कितने रुपए रेट मिल लिया। किसान को अब 8 महीने 10 महीने से 8 महीने से लगभग किसान पड़ा है बॉर्डर पे, क्या उसकी सुनवाई नहीं होने की, क्या उसकी MSP का जो क्या नाम है इन्होंने वो 3 काले कानून बनाए, क्या वो समाप्त नहीं कर सकती है। अरे एक दिन, ये कोई रोज के काम नहीं है उनके, एक दिन काम दे तो इन्होंने बैठा रखा जबरदस्ती उसे कि किसान आप बैठ जाइएगा, हम तो आप बैठ जाइएगा, मरते रहिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए क्या नाम है इन लोगों को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो क्या नाम है 70 साल की बात करते हैं, 70 साल तो बहुत बढ़िया थे। जो अब 10 साल हो गए ना, 7 साल 8 साल हो गए, ये सब बर्बादी के साल चले गए। कुछ भी नहीं, 25 साल में भी यानी कि हिंदुस्तान ना सुधर पाएगा जितनी इन लोगों ने बर्बादी कर दी। इकोनॉमी की देखो, अब हम एशिया में सबसे पिछड़ गए, नेपाल से भी पिछड़ गए, बांग्लादेश से भी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। भाई GDP देखो, नेट पर सर्च, गूगल पर सर्च कर लो, हम कहाँ हैं। हम 2014 में चौथे नंबर पे थे वर्ल्ड में, और आज हम एशिया में भी नहीं है। एशिया में भी भूटान के बाद में हमारा नंबर आ रहा। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हमारा विपक्षी कड़ा देश है। वो कहते हैं कि देश तो बहुत सरकारों ने चलाए, लेकिन राष्ट्र चलाना एक अलग बात है। अरे देश और राष्ट्र तो बात एक ही है कि राष्ट्र अलग से देश से अलग होता है, देश से अलग हो जाएगा, राष्ट्र देश से अलग कोई होगा, देश राष्ट्र से अलग कोई होगा, बात तो एक ही है। भाई मेरी इस चीज़ का जवाब दो आप, राष्ट्र और देश में कोई अंदर कोई है, लेकिन चलाने वाले जो हैं वो बढ़िया नहीं चला रहे। देखो अभी मोदी जी ने सारा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। अब उन लोगों को लेकर आओ जो मेच्योर, उन लोगों को पावर दो, मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में जो कर सकें। अब बेचारे हमारे वो आएंगे कृषि मंत्री साहब, 8 महीने से हमारे बेचारे किसान लोग कितने परेशान, डंडे बजा रहे हैं। 2022 में क्या होगा? देखो 2022 में अखिलेश जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई थी। 2012 में से 17 का पीरियड बहुत विकास कर रहा। मेरी राय में तो ये है, देखो ओबीसी साहब का मसला ये है, अगर उनसे गठबंधन करना हमारा हक है, मुसलमान का हम मेजोरिटी में है, 20% है यूपी में, हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ बना दो, हमें हिस्सा दो, साझेदारी चाहिए हमें यूपी में, तो हमें भी हिस्सा चाहिए इसमें। हम चाहिए इस बार। अखिलेश जी को बुरा नहीं कह रहे हम, अखिलेश जी बढ़िया सरकार अच्छी चलाई, लेकिन हमें हिस्सा चाहिए इस बार। हमें भी हिस्सा चाहिए, हम हिस्सा ही तो मांग रहे हैं, हम हिस्सा मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे सत्ता। सत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें तो हिस्सा चाहिए। हाँ, हमें तो हिस्सा चाहिए, हमारे एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को जो है क्या नाम है अच्छी फैसिलिटी चाहिए। ये थोड़ी है कि ना पढ़ लिख गए उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं चलेगी। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी IIT नहीं है, एक भी एम्स नहीं है। जितने भी अभी 9 या 11 बनाए हैं सारे पूर्वी यूपी में बन रहे हैं। वो हमारी पश्चिमी यूपी में क्यों नहीं बन रहे? क्या पश्चिमी यूपी के वोट नहीं देते? भाजपा को नहीं जिताते यहाँ पे? कैबिनेट मंत्री तो आपके महबूब अली भी रह चुके हैं ना। हाँ, तो इन लोगों, मैं तो इनसे भी जवाब कर रहा हूँ ना, इन लोगों ने हमारी शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज बना देते हैं यहाँ पे। शिक्षा मंत्री रहे वो शिक्षा मंत्री कोई डिग्री कॉलेज बना दे, कोई लड़कियों को जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इस तरह की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरह की कोई विश्वविद्यालय बना देते मुस्लिमों के लिए। यहाँ कुछ करते थे कोई, ये लोग सत्ता का भोग मिल जाता, आराम से चाटते रहते 5 साल। तो फिर सत्ता का भाव जो है, जो आप कह रहे हैं, वो 2022 में भी चखेंगे ये लोग? हमारा जब हमारी मेजोरिटी में हमारे हिस्सेदार जाएंगे तो हम विधानसभा में हमारी बात रखेंगे ना अल्पसंख्यकों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एरिया लगता है चौधरपुर। यहाँ हम आए हैं, लोगों से जानकारी ली है कि 2022 के अंदर कौन आ सकता है। कुछ लोगों ने AIM पे भरोसा जताया, कुछ लोगों ने समाजवादी पर जताया, लेकिन जो सरकार इस वक्त चल रही है उसके हालात भी इन लोगों ने बताए कि किस तरीके से ये लोग परेशानी उठा रहे हैं, किस तरीके से लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं।
अब देख रहे हैं 2022 में होगा कि 2022 में सत्ता का परिवर्तन होता है या सत्ता पर दोबारा योगी जी विराजमान होते हैं या फिर सत्ता में कोई और आता है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। अगर ये हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शुक्रिया।